students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 chapter polynomials यानी कि लास्ट के एक्सरसाइज जो हमने करी थी उससे रिलेटेड जो कि टॉपिक्स है हमारा एमसीक्यूज और ऑब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में जितने भी पॉलिनोमिनल्स के आपने देखा होगा लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी जो टॉपिक हम कवर कर चुके थे उससे रिलेटेड के एमसीक्यू और ऑब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। उनके लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स में चैनल नेम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोला था वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर इज। बेसिकली आपको ऑप्शन दिए हुए 1 स्क्वायर 477 487 एंड 497। तो इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए इसके सोल्यूशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड देन माइनस ए माइनस बी। तो दो ब्रैकेट हमारे बन जाते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है 249 प्लस 248 एक ब्रैकेट आपका बन जाएगा एंड देन 249 माइनस 248। तो अब आप देख सकते हैं कि 249 आपका 9 और 8 प्लस होकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। 448 प्लस 1 9 एंड 2 2 4 एंड इनटू यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा 1। तो आंसर आएगा आपका 497। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 497 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सी द कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि x का हमें कोफिशिएंट बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 क्यूब यानी कि x प्लस 3 का क्यूब आप करने के बाद x में जो कोफिशिएंट आएगा वो आपको देखना है। और ऑप्शन दिए है 1 ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 9 है, सी ऑप्शन 18 है और डी आपका ऑप्शन 27 है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी। सिंपल आप क्या करेंगे सबसे पहले ना x प्लस 3 का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो x प्लस 3 का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड देन ब्रैकेट में आता है x प्लस वाई। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब देखिए इसको हम बेसिकली इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो x है वो आपका x ही है और y आपका यहाँ पर 3 है। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे यहाँ पर x क्यूब प्लस 3 क्यूब आपका हो जाएगा यहाँ पे 27 एंड देन 3 इंटू एक्स इंटू वाई यानी कि 3 एंड देन x प्लस 3। ये आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। उसके बाद सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस 27 एंड देन प्लस 3 3 9 हो जाएगा 9x और x प्लस 3 सिंपल। उसके बाद में x प्लस एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर एंड देन 9 3 27x। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके साथ में कोई भी प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। तो देखिए x का कोफिशिएंट पूछा था, x का कोफिशिएंट है 27। सो 27 आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये क्लियर हो गया। मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर दे रखा -1 और यहाँ पर दे रखा x और y इज नॉट इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी है यानी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। अब आपका ऑप्शन दिए हुए ए ऑप्शन आपका दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है -1, सी ऑप्शन दे रखा है 0 एंड डी ऑप्शन दे रखा है 1/2। अब देखिए सोल्यूशन में इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है। स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहले जो आपको दे रखा है यहाँ पे x अपॉन में y एंड y अपॉन में x इज इक्वल टू -1। सबसे पहली चीज तो y और x का हम क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेते हैं। y और x का एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ x नहीं था तो ये x 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर एंड देन प्लस में आ जाएगा आपका y 2 टाइम्स क्योंकि x ऑलरेडी है इसके पास में, y नहीं है तो y ऑलरेडी 1 है तो y 2 हो जाएंगे एंड -1। अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हैं ये वाला जो y x है आपका ये उधर चला जाएगा। आप इसको y की जगह x y भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि अभी हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x y। तो उस केस में आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस करके -xy। सिंपल हो जाएगा। अब इस एक्स वाई को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और ये माइनस होकर इधर प्लस आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। ये एक इक्वेशन आपके तैयार हो गई यहाँ पर। अब इसने क्वेश्चन बोला ये वाला, क्वेश्चन क्या बोला इसने, बोला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब और वाई क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वो होता है आपका यहाँ पे एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई तो एज इट इज रहने देंगे, और x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से ये क्लियर करा। तो यहाँ पे 0 डाल के आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं। अगर ये एमसीक्यू नहीं है और आपको वैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप उसको इलेबोरेट करके बताएंगे। तो मैं आपको पूरा बता ही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 in 1 है, तो जैसे आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। तो सिंपल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आप लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई 0 से मल्टीप्लाई और 0। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी 0 एंड 0 ऑप्शन है आपका सी। तो सी ऑप्शन यानी कि 0 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है एक 49x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट पी का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 7x प्लस 1/2 7x माइनस 1/2 देन द वैल्यू ऑफ b, यानी कि b की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ऑप्शन में 0, b की 1/√2, सी का आपका 1/4 एंड डी का 1/2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख के आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है इसका कंसेप्ट। स्टूडेंट सबसे पहले आपको सोल्यूशन में क्या करना है, देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले आपको ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल्स टू रख लीजिए। देखिए 49x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये भी 7x का होल स्क्वायर आ रहा है, 7x का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज करी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब मैं इसको पुट कर लेती हूँ वैल्यू को इसी तरीके से। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर 49x स्क्वायर एंड देन माइनस रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 7 को ओपन कर लीजिए, 7 इंटू 7 होता है 49 और x इंटू एक्स हो जाएगा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 1/4 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 49 और 49, एक इधर है एक उधर है, दोनों पॉजिटिव में। अगर एक को मैं इधर ला दूं तो नेगेटिव होगा, तो आप चाहे तो यहीं से इसको कट डाउन कर सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू क्या बची यहाँ पे, माइनस और रूट पी का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1/4। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 टू बोथ दी साइड्स, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -1 से टू बोथ दी साइड्स, क्योंकि जब भी हमारे को बेसिकली माइनस दिया होता है दोनों साइड्स में, तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। अगर आपको याद हो कि जो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की अगर प्रॉपर्टी, तो उसमें ऐसे ही करते हैं। तो सिंपल ये हो जाएगा आपका रूट बी का होल स्क्वायर एंड देन 1/4 का होल 1/4। सी तो रूट और ये वाला जो आपका स्क्वायर है, तो हमेशा आपको पता होगा कि रूट खुल के 1/2 बन जाता है, और ये 2 ऑलरेडी था, तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए 1/4 यहाँ आ ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी 1/4 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर आएगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5 सी, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, यानी कि इनका वैल्यू निकालने की अगर ये किसके बराबर होगा, 0 के, abc के, 3abc के और 2abc के, कैसे। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन को सॉल्व करते हैं। सिंपल इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आप लिखेंगे पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 माइनस सी कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब जब ये आ गया तो आप लिखेंगे ऑन क्यूबिंग टू बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, क्यूबिंग कर लेंगे बोथ दी साइड्स। तो हम बोथ दी साइड्स में क्यूबिंग कर लेंगे, तो क्यूब करने पर इसका आंसर आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब एंड देन माइनस इक्वल्स टू माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो अब आप देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन ब्रैकेट में आ जाएगा आपका यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी और इज इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब।
ठीक है, अब जब ये आपके पास आ गया तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो a प्लस बी है, इक्वेशन 1 से हमारा साबित हुआ था कि a प्लस बी बेसिकली हमारा माइनस सी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख लेती हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में यहाँ रख लेती हूँ माइनस सी। ठीक है, और माइनस सी का होल क्यूब जो ऑलरेडी वहाँ है वो एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड देन प्लस माइनस माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब आप 3ab को उधर ले जाइए, सी क्यूब को इधर ले आइए। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो गया। अब आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो इसने रिक्वायर करा था कि किसके बराबर होता है, वो होता है 3abc के। और 3abc आप देख सकते हैं ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा 3abc। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं एक और नए क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नाउ 6th क्वेश्चन सी, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 का क्यूब। तो सबसे बड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल, अगर आपको आइडेंटिटी पता हो कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो चलिए मैं बताती हूँ। a लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो a है वो आपका x है और b आपका यहाँ पर 2 है। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें लिखेंगे x का स्क्वायर सॉरी क्यूब एंड देन माइनस आपका आ जाएगा b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब एंड देन माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एंड देन आपका आ जाएगा a माइनस बी यानी कि आपका आ जाएगा x माइनस 2। सिंपल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल x का क्यूब हो जाएगा ये एंड देन 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 3 2 से 6x हो जाएगा एंड देन x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 के इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे। सो x क्यूब हो जाएगा माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा एंड देन माइनस माइनस प्लस 6 2 12x हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा था x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना। तो आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है। तो हम बात करें अगर x स्क्वायर के कोफिशिएंट की तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। तो 6 विल बी दी राइट आंसर। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ये वो क्वेश्चन था, होप आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं एक और नए क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 83 क्यूब प्लस 17 क्यूब और 83 स्क्वायर माइनस 83 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 17 स्क्वायर। अब आपको बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करना है इसको। देखिए सोल्यूशन में बहुत सिंपल है इसका क्वेश्चन। यहाँ पर आप सबसे पहले ना a क्यूब और b क्यूब यानी कि जो आइडेंटिटी दी हुई है ना, इसका हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपको यहाँ पे, a प्लस बी एंड ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ab एंड देन प्लस b स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी आइडेंटिटी को रख लेते हैं। यहाँ पर a आपका आ गया 83 और b आपका यहाँ पर आ गया 17। तो इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी यानी कि 83 प्लस 17 एंड देन ब्रैकेट में आपका आ जाएगा यहाँ पे 83 का स्क्वायर देन माइनस 83 इंटू 17 एंड देन प्लस 17 का स्क्वायर। राइट, इसी तरीके से अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई है वो हम एज इट इज लिख देते हैं 83 स्क्वायर माइनस 83 इंटू 17 प्लस 17 स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं। अब आप देखिए बहुत इजी है। इस ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये एज इट इज आपको ऊपर नीचे दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो हम इसका पूरा का पूरा पार्ट इसको कट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 83 प्लस 17 ये हो जाएगा आपका पूरा 100। तो 100 जो है वो आपका होगा राइट आंसर। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं एक और नए क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज बेसिकली क्वेश्चन एक्सपेंड करना है 1/3x माइनस 2/3y का होल क्यूब। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखते ही पता लगा होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड देन माइनस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a माइनस बी। ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1/3x एंड b की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 2/3y।
ठीक है। अब इस तरीके से इसको हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं इस पूरे फॉर्मूले में। तो ए क्यूब हो जाएगा 1/3 x का क्यूब एंड देन माइनस बी क्यूब यानी कि 2/3 y का क्यूब हो जाएगा। एंड देन इसी तरीके से माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी है तो 1/3 x हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 2/3 y हो जाएगा। और इसी तरीके से a माइनस बी है तो 1/3 x हो जाएगा एंड देन माइनस 2/3 y हो जाएगा। सो आई होप ये तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको खोल लेते हैं, किस तरह एक्सपेंड करेंगे, 1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज 27 x क्यूब हो जाएगा एंड देन 2 को 3 टाइम्स करेंगे देन 8 एंड 3 को 3 टाइम्स करेंगे देन 27 y क्यूब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 से तो 3 कट गया था तो आपके पास बचे सिर्फ 2 3 और xy लाइक दिस। और इस तरीके से 1/3 x एंड माइनस 2/3 y, इसका ऐसे मिसलेन लेंगे क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स इसके अलग है। तो सिंपली हम लिख देंगे 1/27 x क्यूब एंड देन माइनस 8/27 y क्यूब और उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा 9x का हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि 2 टाइम्स है, माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 और x यहाँ पर y 2 टाइम्स है तो y स्क्वायर। सो दिस इज विल बी दी आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका आंसर निकलेगा एक्सपेंड फॉर्म में कि एक्सपेंड किस तरीके से करते हैं। तो मूव करते हैं इसके एक और नए क्वेश्चन के साथ। Now this is the 9th question. See, factorize 8x cube minus 2x minus y cube. देखिए ये क्वेश्चन देखने में शायद आपको लग रहा होगा कि इजी है बट करने में भी बहुत इजी है, थोड़ा सा इसके स्टेप्स ज़्यादा हैं, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इसको सबसे पहले ना फैक्टराइज में हम सबसे पहले देखते हैं कि 8x क्यूब की अगर हम बात करें तो 8 बेसिकली 2 का क्यूब रूट होता है तो 2x क्यूब इसको आप लिख लीजिए पहली चीज तो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए यहाँ पे माइनस और ये आपको ऑलरेडी दे रखा है 2x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। अब ये आपका a क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज आपका क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी, ठीक है। ये आप ए बी चाहे तो यहाँ सेंटर में भी लिख सकते हैं। समटाइम होता है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स में या जो आइडेंटिटीज दी होती है वहां पर इसी तरीके से लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू। अब सबसे पहले यहाँ पर ना ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2x है और अगर हम बात करें बी की वैल्यू की तो बी की वैल्यू पूरा आपका 2x माइनस वाई है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। अब उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अब हम इसकी आइडेंटिटी को रख लेते हैं। यहाँ पर 2x है, ये 2x हो गया, ब्रैकेट रख लेते हैं माइनस और यहाँ पर आगे आपका ये 2x माइनस 5। इस तरीके से ये आपका a माइनस बी का एक वैल्यू पुट हो गई है। उसके बाद हम ये खोल लेते हैं यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2x माइनस वाई का आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एंड देन प्लस a इंटू बी यानी कि 2x इंटू 2x माइनस वाई, ठीक है। 2x माइनस वाई ये a इंटू बी आपका यहाँ पर, इसको भी आप बड़ा ब्रैकेट खोल लीजिए 2a इंटू बी हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम खोल लेंगे, कैसे खोलेंगे, देखिए 2x और ये ब्रैकेट खुला तो माइनस बाहर था तो ये माइनस हो गया और अंदर वाला आपका y जो है प्लस में आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2x एक प्लस माइनस में तो ये तो आप एक कट जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं इसका 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पर। तो ये अब ये आपका a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 2 इंटू 2 होता है 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। 4x स्क्वायर और उसके बाद फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस होता है 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू 2x यानी कि हो जाएगा 4x और 4x इंटू वाई हो जाएगा 4x 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4x 5। तो 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस और 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 4x स्क्वायर और उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू एक्स 5 यानी कि 2x y हो जाएगा ये पूरा आपका। तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ सॉल्व हो गया, ये यहाँ पे कट गए थे तो सिंपल आपके पास यहाँ पे y और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, ये तीनों ही x स्क्वायर यानी कि बेस बिल्कुल सेम है, वेरिएबल सेम है तो प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, प्लस हो रहा है 4 प्लस 4 प्लस 4 4 3 से कर दीजिए 12xy हो गया आपका यहाँ पर 12x स्क्वायर
और उसके बाद आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर का कुछ भी नहीं है, तो वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। सिंपल एक्स वाई और एक्स वाई सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस या माइनस, तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, 4 और 2 हो गया आपका 6, लेकिन साइन माइनस का है क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस में है, तो माइनस 6xy। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पूरा आंसर निकल गया, y ब्रैकेट में 12x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy, तो ये आपका आंसर हो गया फैक्टराइज का। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं एक और इसके नए क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। सी फैक्टराइज 16 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² एंड 108ab²। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको आपको देखना है कि एक बार कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए 6 आप यहाँ पे 64, आपको पता होगा कि 64 हमारा होता है 4 का क्यूब, तो 4a³ लिख देंगे आप यहाँ पे। इसी तरीके से 27 हमारा 3 का क्यूब रूट होता है, इसको हम लिख देंगे 3b³। और अब लिखेंगे माइनस, देखिए माइनस में क्या लिखेंगे, आपको फॉर्मूला पता है a³ माइनस b³ और उसके बाद 3a² एंड देन आपके पास आ जाएगा प्लस 3ab²। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 3 इंटू ए आपके पास यहाँ पर ये है, तो a² करेंगे यानी कि 4a का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, इंटू b आपके पास है 3b। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं कि 3a आपके पास जो a की वैल्यू वो ये है और b की वैल्यू आपके पास 3b है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ गया प्लस, उसके बाद 3 इंटू ए आपके पास है 4a और b² हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आप इसको अगर खोलेंगे भी तो आप देख सकते हैं 4 4 का होता है 16 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 144। सेम एज यहाँ पे 3 3 9 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो 9 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 108। तो इस तरीके से आपने यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं खोल करके, इलेबोरेट करके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4a का क्यूब ये तो एज इट इज लिखेंगे, इसी तरीके से 3b का क्यूब ये भी एज इट इज लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना, पहले तो माइनस ले लेते हैं और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि 3 कॉमन आ रहा है तो 3 ले लेते हैं। 4a यानी कि इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, ये भी कॉमन आ रहा है तो 4a ले लेते हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाई 3b या 2 है, यहाँ पे 1 है तो 3b भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर आपके पास क्या बचा, अंदर आपके पास इसके पास बचा है 4a और यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो माइनस माइनस खुलने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर इसके पास है 3b एक्स्ट्रा, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 4a का क्यूब एंड देन माइनस 3b का क्यूब एंड देन माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3, आप इसको करके दिखा सकते हैं कि 3 इंटू ए इंटू बी, आप इसको लिख सकते हैं 4 3 से 12, 12 3 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 36ab एंड देन 4a माइनस 3b। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला बन गया है वो बन गया a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a आपके पास था 4a और b आपके पास था 3b और उसका फॉर्मूला हो गया क्यूब, यानी कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b, यही फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, ताकि मैं और आपकी 9th स्टैंडर्ड के जितने भी अब आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनके भी मैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और साथ में एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डालूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।